श्रीमन्नारायण नारायण हरे हरि। विष्णु पुराण के प्रथम अंश के 9वें अध्याय का दूसरा पार्ट। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार स्तुति किए जाने पर शंख चक्रधारी भगवान परमेश्वर उनके सम्मुख प्रकट हुए। तब उस शंख चक्रधारी उत्कृष्ट तेजो राशि में अपूर्व दिव्य मूर्ति को देखकर पितामह और आदि समस्त देवगण अति विनयपूर्वक प्रणाम कर सोमवश चकित नयन हो उन कमल नयन भगवान की स्तुति करने लगे। देवगण बोले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है, नमस्कार है। आप निर्विशेष हैं, तथापि आप ही ब्रह्मा हैं, आप ही शंकर है, तथापि आप ही इंद्र, अग्नि, पवन, वरुण, सूर्य और यमराज है। हे देव, वसुगण, मरुदगण, साघेगण और विश्वेदगण भी आप ही है, तथा आपके सम्मुख ये जो देव समुदाय है जगन सृष्टा वह भी आप ही है, क्योंकि आप सर्वत्र परिपूर्ण है। आप ही यज्ञ हैं, आप ही वस्त्रकार है, तथा आप ही ओंकार और प्रजापति है। हे सर्वात्म विद्या, वेद और संपूर्ण जगत आप ही का तो स्वरूप है। हे विष्णु, दैत्यों से परास्त हुए हम आतुर होकर आपकी शरण में आए हैं। हे सर्वस्वरूप, आप हम पर प्रसन्न होइए और अपने तेज से हमें सशक्त कीजिए। हे प्रभु, जब तक जीव संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाले आपकी शरण में नहीं जाता, तभी तक उसमें दीनता, अच्छा, मोह और दुख आदि रहते हैं। हे प्रसाद में हम शरणागत पर आप प्रसन्न होइए, और हे नाथ, अपनी शक्ति से हम सब देवताओं के तेज को फिर से बढ़ाइए। दुर्वासा जी के शाप से इंद्र का पराजय, ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न हुए भगवान का प्रकट होकर देवताओं को समुद्र मंथन का उपदेश करना तथा देवता और देवताओं का समुद्र मंथन। श्री पराशर जी बोले, विनीत देवताओं द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने पर विश्वकर्मा भगवान हरि प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवगण, मैं तुम्हारे तेज को फिर बढ़ाऊंगा। तुम इस समय मैं जो कुछ चाहता हूँ वह करो। तुम दैत्यों के साथ संपूर्ण औषधियाँ लाकर अमृत के लिए और सागर में डालो, और मंद्रावल को मंथानी तथा वासुक नाग को ती बनाकर उसे दैत्य और दानवों के सहित मेरी सहायता से मत कर अमृत निकालो। तुम लोग सामंती का अवलंबन कर दैत्यों से कहो कि इस काम में सहायता करने से आप लोग भी इसके फल में समान भाग पाएंगे। समुद्र के मंथने पर उससे जो अमृत निकलेगा उसका पान करने से तुम सबल और अमर हो जाओगे। हे देवगण, तुम्हारे लिए मैं ऐसी युक्ति करूँगा जिससे तुम्हारे देशी दैत्यों को अमृत ना मिल सकेगा और उनके हिस्से में केवल समुद्र मंथन का कलेश ही आएगा। श्री पाशाह जी बोले, तब देवदेव भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर तभी देवगण दैत्यों से संधि करके अमृत प्राप्ति के लिए यत्न करने लगे। हे मैत्रेय, देव, दानव और दैत्यों ने नाना प्रकार की औषधियाँ लाकर उनमें शरद ऋतु के आकाश की सी निर्मल कांति वाले क्षीर सागर के जल में डाला और मंदाचल को मंथनी तथा वासुकी नाग की नेति बनाकर बड़े वेग से अमृत मंथना आरंभ किया। भगवान ने जिस और वासुकी की पूछ की उस पर और देवताओं की तथा जिस और मुख था उधर दैत्यों को नियुक्त किया। महातेजस्वी वासुकी के मुख से निकलते ही निश्वासनी से झुलसकर सभी दैत्योगण निस्तेज हो गए और उसी श्वास वायु से विक्षिप्त हुए। मेषों के पूछ की और वरस से रहने से देवताओं की शक्ति बढ़ती गई। हे महामुने, भगवान स्वयं रूप धारण कर क्षीर सागर में घूमते हुए मंदराचल के आधार हुए, और वही चक्र गदाधर भगवान अपने एक अन्य रूप से देवताओं में और एक रूप से दैत्यों में मिलकर नागराज को खींचने लगे थे। तथा हे मैत्रेय, एक अन्य विशाल रूप से जो देवता और देवताओं को दिखाई नहीं देता था, श्री केशव ने ऊपर से पर्वतों को दबा रखा था। भगवान श्री हरि अपने तेज से नागराज वासुकी में बल का संचार करते थे और अपने तेज से देवताओं का बल बढ़ा रहे थे। इस प्रकार देवता और दानवों द्वारा क्षीर समुद्र के मध्य से जाने पर पहले हवि मतलब हवन समाधि की आशय रूपा सूर पूजिता कामधेनु उत्पन्न हुई। हे महामुने, उस समय देव और दानगण अति आनंदित हुए और उसकी ओर चित्र खींच जाने से उनकी कटक की बंद गई। फिर सोलोग में यह कहा कि यह क्या है। इस प्रकार चिंता करते हुए सिद्धों के समक्ष मत से घूमते हुए नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई, और पूर्ण मंथन करने पर उस क्षीर सागर से अपनी गंध से त्रिलोकी को सुगंधित करने वाला तथा सुर सुंदरियों का आनंद वर्धक कल्पवृक्ष उत्पन्न हुआ। हे मैत्रेय, तत्पश्चात क्षीर सागर से रूप और उदारता आदि गुणों से युक्त अति अद्भुत अप्सराएं प्रकट हुई। फिर चंद्रमा प्रकट हुआ जिसे महादेवी जी ने ग्रहण किया। इसी प्रकार क्षीर सागर से उत्पन्न हुए विष को नागों ने ग्रहण किया। फिर श्वेतधारी साक्षात भगवान धन्वंतरि जी अमृत से भरा कमंडलू लिए प्रकट हुए। हे मैत्रेय, उस समय मुनिगण के सहित समस्त दैत्य और दानवगण स्वस्थचित होकर अति प्रसन्न हुए। उसके पश्चात विकसित कमल पर विराजमान स्फुट कांतिमयी श्री लक्ष्मी देवी हाथों में कमल पुष्प धारण किए क्षीर समुद्र से प्रकट हुई। उस समय महर्षिगण अति प्रसन्नता पूर्वक श्री युक्ति द्वारा उनकी स्तुति करने लगे तथा
सु आदि गंधर्वगण उनके सम्मुख गान और गति आदि अप्सराएं नृत्य करने लगी। उन्हें अपने जल्दो स्नान कराने के लिए गंगा आदि नदियाँ स्वयं उपस्थित हुई और दिग्गजों ने सुवर्ण कलशों में भरे हुए उनके निर्मल जल से सर्वलोक महेश्वरी श्री लक्ष्मी जी को स्नान कराया। क्षीर सागर ने मूर्तिमान होकर उनके विकसित कमल पुष्पों की माला दी तथा विश्वकर्मा ने उनके अंग प्रत्यंग में विविध आभूषण पहनाए। इस प्रकार दिव्य माला और वस्त्र धारण कर, दिव्य जलने से स्नान कर, दिव्य आभूषणों से विभूषित और श्री लक्ष्मी जी संपूर्ण देवताओं के देखते देखते श्री विष्णु भगवान के वक्षस्थल में विराजमान हुई। हे मैत्रेय, श्री हरि के वक्षस्थल में विराजमान लक्ष्मी जी का दर्शन कर देवताओं को अकस्मात अत्यंत प्रसन्नता हुई। और हे महाभाग, लक्ष्मी जी से परित्यक्त होने के कारण भगवान विष्णु के विरोधी विप्रवृत्ति आदि दैत्यगण परम उद्गिन व्याकुल हुए। तब उन महाबलवानों दैत्यों हुए श्री धन्वंतरि जी के हाथ से वह कमंडलू छीन लिया जिसमें अति उत्तम अमृतधारा भरा हुआ था। अतः श्री रूपधारी भगवान विष्णु ने अपनी माया से दानवों को मोहित कर उसे वह कमंडल लेकर देवताओं को दे दिया। तब इंद्र आदि देवगण उस अमृत को पी गए। उसमें दैत्य लोग अति तीखे खंड आदि शास्त्रों से सुसज्जित हो उनके ऊपर टूट पड़े, किंतु अमृतपान के कारण बलवान हुए देवताओं द्वारा मारी काटी जाकर दैत्यों को संपूर्ण सेना दिशा विदिशाओं में भाग गई और कुछ पाताल लोक में भी चली गई। फिर देवगण प्रसन्नतापूर्वक शंख चक्र गदाधारी भगवान को प्रणाम कर पहले ही समान स्वर्ग का शासन करने लगे। हे मनुष्य, उसी समय से प्रखर तेजो युक्त भगवान सूर्य और मार्ग से तथा अन्य तारागण भी अपने अपने मार्ग से चलने लगे। सुंदर दीप्तिशाली भगवान अग्निदेव अत्यंत प्रज्वलित हो उठे और उसी समय से समस्त प्राणियों की धर्म में प्रवृत्ति हो गई। हे दिव्योत्तमा, त्रिलोकी की श्री संपन्न हो गई और देवताओं में श्रेष्ठ इंद्र भी पूर्ण श्रीमान हो गए। तदंतर इंद्र ने सर्वलोक में जाकर फिर से देवराज्य पर अधिकार पाया और राज सिंहासन पर आरूढ़ हो पदहस्ता श्री लक्ष्मी जी की इस प्रकार स्तुति की। इंद्र जी बोले, संपूर्ण लोगों की जननी विकसित कमल के सदृश नेत्रों वाली भगवान विष्णु के वक्षस्थल में विराजमान कमलोदवा श्री लक्ष्मी जी को मैं नमस्कार करता हूँ। कमल ही जिनका निवास स्थान है, कमल ही जिनके कर कमलों में सुशोभित है तथा कमल दल के समान ही जिनके नेत्र है, उन कमलमुखी कमलनाथ प्रिया श्री कमला देवी को मैं वंदना करता हूँ। हे देवी, तुम सिद्धि हो, सौदा हो, स्वा हो, सुधा हो, त्रिलोकी हो, पवित्र करने वाली हो तथा तुम ही संध्या जाति प्रभा विभूति मेधा सदा और सरस्वती हो। हे शोभने, यज्ञ विद्या महाविद्या और गुह विद्या तुम ही हो तथा हे देवी तुम ही मुक्ति फल दायमी आत्म विद्याओं। हे देवी अंतरिक्षी की वेदवती वाता, तुम्हें अपने शांत और उम्र रूपों से यह समस्त संसार व्याप्त किया हुआ है। हे देवी, तुम्हारे बिना और ऐसी कौन सी स्थिति है जो भगवान गदाधर के योगीजन चिलित सर्वज्ञ में शरीर का आश्रय पा सके। हे देवी, तुम्हारे छोड़ देने पर संपूर्ण त्रिलोकी नष्ट प्राय हो गई थी, अब तुम्ही ने उसे पूर्ण जीवन दान दिया। हे महाबहो, श्री पुत्र ग्रह धन धान्य तथा सोच से यह सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्य को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रुपक्ष का नाश और सुख आदि कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोगों की माता हो और देवदेव भगवान हरिपता है ना। हे मात, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह चराचर जगत व्याप्त है, सदा आप ही के दृष्टिपात से मनुष्यों को मिलते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा दृष्टि के पात्र पुरुषों के लिए शारीरिक आरोग्य, ऐश्वर्य, शत्रु पक्ष का नाश और सुख आदि का कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तुम संपूर्ण लोगों की माता हो और देव भगवान हरिपिता है ना। हे माता, तुमसे और श्री विष्णु भगवान से यह जगत चराचर जगत व्याप्त है। हे सर्व पावनी मातेश्वरी, हमारे खजाने, गोश, गृह, भोग सामग्री, शरीर और स्त्री आदि को आप कभी ना त्यागे, अर्थात इनमें भरपूर रहे। अग्नि, विष्णु वक्ष स्थल निवासिनी, अर्थात इनमें भरपूर रहे। निवासिनी, हमारे पुत्र, शहद, पशु और भूषण आदि को आप कभी ना छोड़े। हे अगले, जिन मनुष्यों को तुम छोड़ देती हो उन्हें सत्व, सच, शोच और शील आदि गुण ही शीघ्र ही त्याग देते हैं और तुम्हारी कृपा दृष्टि होने पर ही गुणहीन पुरुष ही शीघ्र ही शील आदि संपूर्ण गुणों, कुलीनता तथा ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो जाते हैं। हे देवी, जिस पर तुम्हारी कृपा दृष्टि है वही प्रशंसनीय है, वही गुणी है, वही धन भाग्य है, वही कुलीन और बुद्धिमान है तथा वही शूरवीर और पराक्रमी है। हे विष्णु प्रिय, हे जगत जननी, तुम जिससे विमुख हो वो शील आदि गुण तुरंत अवगुण रूप हो जाते हैं। ये देवी, तुम्हारे गुणों का वर्णन करने में तो श्री ब्रह्मा जी भी निरसना भी समर्थ नहीं है।
अतः कमल नयने अब मुझ पर प्रसन्न हो और मुझे कभी न छोड़ो। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार सम्यक स्तुति किए जाने पर सर्वभूतशील श्री लक्ष्मी जी सब देवताओं के सुनते हुए इंद्र से इस प्रकार बोली। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवेंद्र इंद्र, मैं तेरे इस स्रोत से अति प्रसन्न हूँ। तुझको जो अभिष्ट हो वही वर मांग ले, मैं तुझे वर देने के लिए ही यहाँ आई हूँ। इंद्र बोले, हे देवी, यदि आप वर देना चाहती हो तो और मैं भी यदि वर पाने योग्य हूँ तो मुझको पहला वर तो यही दीजिए कि आप इस त्रिलोकी का कभी त्याग न करें, और हे समुद्र समपने, दूसरा वह मुझे दीजिए जो कोई आपकी इस स्रोत की स्तुति करे उसे आप कभी ना त्यागे। श्री लक्ष्मी जी बोली, हे देवश्रेष्ठ इंद्र, मैं अब इस लोकी को कभी ना छोड़ूंगी। तेरे स्रोत से प्रसन्न होकर मैं तुझ पर वर देती हूँ, तथा जो कोई मनुष्य प्रातःकाल और सायंकाल के समय स्रोत से मेरी स्तुति करेगा उससे भी कभी विमुख ना होंगी। श्री भाषा जी बोले, हे मैत्रेय, इस प्रकार पूर्वकाल में महाभागा श्री लक्ष्मी जी ने देवराज को स्वतंत्र रूप आराधना से संतुष्ट होकर ये वर दिए। लक्ष्मी जी पहले भृगु जी के द्वारा ख्याति नामक किसी से उत्पन्न हुई थी, फिर अमृत मंथन के समय देव और दानवों के प्रत्यन से वह श्रीमत से प्रकट हुई। इस प्रकार संसार के स्वामी देवाधिदेव श्री विष्णु भगवान जब जब अवतार धारण करते तभी लक्ष्मी जी उनके साथ रहती हैं। जब श्री हरि आदित्य धूप हुए तो वह पद से फिर उत्पन्न हुई और पद्धा कहलाएंगी, तथा ये परशुराम हुए तो वह पृथ्वी हुई। श्री हरि के राम होने पर भी सीता जी हुई। कृष्ण अवतार में श्री रुक्मिणी हुई। इसी प्रकार अन्य अवतारों में भी यह भगवान से कभी पृथक नहीं। भगवान के देव रूप होने पर यह दिव्य शरीर धारण करती है और मनुष्य होने पर मानवीय रूप से प्रकट होती है। विष्णु भगवान के शरीर के अनुरूप ही यह अपना शरीर बना लेती है। जो मनुष्य लक्ष्मी जी के जन्म की इस कथा को सुनेगा अथवा पढ़ेगा उसके घर में वर्तमान, आगामी और भूत तीनों कुलों के रहते हुए कभी लक्ष्मी का नाश न होगा। हे मुने, जिन घरों में लक्ष्मी जी के इस स्रोत का पाठ होता है उनमें कलह की आधारभूत दरिद्रता कभी नहीं ठहर सकती। हे ब्राह्मण, तुमने जो मुझसे पूछा था, पहले भृगु जी की पुत्री होकर फिर लक्ष्मी जी और क्षीर समुद्र से कैसे उत्पन्न हुई, सो मैंने तुमसे यह सब वृत्तांत कह दिया। इस प्रकार इंद्र के मुख से प्रकट हुई यह लक्ष्मी जी की स्तुति सकल विभूतियों की प्राप्ति का कारण है। जो लोग इसका नित्य प्रतिपाठ करेंगे उसके घर में निर्धनता कभी नहीं रह सकेगी। इसी के साथ इति विष्णु पुराणे प्रथमांशे नवोध्याय का दूसरा पाठ भी पूर्ण होता है। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि।